What's up, bachcho? I am Sachin Katara and welcome all of you in our channel Physics Fun. So, previous lecture we have completed Newton's second law, most of regarding problems. So now we start a new topic of based on second law is Atwood machine. So start करते हैं बच्चों. देखो Atwood machine क्या होती है बच्चों, पहले तो ये देख लेते हैं, इसके बाद इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं. Atwood machine को इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाय जॉर्ज एटवुड ने. और कब किया था? ये किया था 1742 में. किसमें? 1742 या 46 में किया होगा, है ना. और क्यों किया था? टू वेरीफाई मैकेनिकल लॉज ऑफ मोशन. मतलब कि मैकेनिकल की जो लॉज हैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए एटवुड मशीन को इन्वेंट किया था. किसने? जॉर्ज एटवुड ने. ठीक है बच्चों. अभी दिखता कैसा है? तो बच्चों ये दिखता ऐसा है कि एक पुली होती है और पुली पे दो ब्लॉक्स होते हैं. लाइक ये एक M1 हो गया, ये एक M2 हो गया. तो दिस इज कॉल्ड एटवुड मशीन. ठीक है. अब इसमें निकालते क्या है बच्चों? बेसिकली इसमें देखा जाता है टेंशन और एक्सेलरेशन को निकालना. तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें टेंशन और एक्सेलरेशन किसके? ब्लॉक्स के. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट M2 इज ग्रेटर देन M1. क्या? M2 इज ग्रेटर देन M. तो क्या होगा अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा? तो M2G नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी, इसका एक्सेलरेशन लगेगा, ऐसे होगा. इसके लिए टेंशन ऊपर होगी, M1G नीचे होगा और एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अपवर्ड होगा. ऐसे कुछ होगा बच्चों. अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो इक्वेशन क्या होगी हमारे लिए? M2 के लिए फॉर M2. तो M2G बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं. तो यहाँ लिखेंगे क्या? M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू A. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन किसके लिए? M1 के लिए. M1 के लिए T1 बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का है अपवर्ड. तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू A. इक्वेशन नंबर 2. अब बाय 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो A की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. क्या आएगी? ये आएगी. और अगर T की बात करें तो T के लिए क्या करेंगे हम बच्चों? इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं. तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M1G प्लस M1 इंटू A. A की वैल्यू क्या है बच्चों? ये रही. ये पुट कर देंगे. तो M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो ऐसा कुछ आएगा. इसको सॉल्व कर लीजिए. सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो M1 तो यहाँ से M1 M2 कैंसिल हो जाएगी. तो बचेगा क्या बच्चों? देखो M2 M1 तो 2 M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2. ये बचेगा. सॉल्व कर दो तो आ जाएगा ना. ये एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? M1 स्क्वायर G. अब M1 स्क्वायर G ये भी है, कैंसिल हो जाएंगे. और दूसरा क्या आएगा? M1 M2 इंटू G. तो M1 M2G प्लस M1 M2G. तो 2 M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ये हो जाएगा. ठीक है बच्चों. ठीक है. अब इसको जो ये एक्सेलरेशन है मैंने बिना सॉल्व करे कैसे निकाला, इसको थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं. एक सेकंड मेथड होता है. वैसे जो है बेसिक मेथड वो यही है ना. पर सेकंड मेथड बोल सकते हैं जुगाड़ है. क्या है? जुगाड़. सेकंड मेथड. तो सेकंड मेथड में कुछ नहीं होता. हमें पता है कि एफ नेट जो होता है वो एम नेट इंटू ए होता है. ऐसा कुछ होता है. तो एफ नेट लिख लेते हैं. एफ नेट में क्या है? M2G और M1G. टेंशन तो क्या हो जाएगा? इंटरनल. एक्सटर्नल फोर्सेस तो इंटरनल M2G और M1G. तो इसको लिख देंगे M2G माइनस M1G. ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स. नेट मास कितना है? M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन A. तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. मतलब कि जो फोर्स बढ़ा है माइनस
छोटा फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और टेंशन के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एटवुड मशीन किस तरीके से वर्क करती है। अब एक चीज और होती है कि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये m2g उनको पता होता है कि बड़ा है, बट वो डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट लेते हैं, ऐसे एक, है ना, और इसको ले लेते हैं नीचे, क्या इसको नीचे ले लेते हैं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो माइनस में आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन माइनस में आने का मतलब ये है कि जो आपने डायरेक्शन प्रॉब्लम में ली है मेनली उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। मतलब अगर a इक्वल्स टू -10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम है जहां आपने डायरेक्शन की मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ली है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी रियलिटी में। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे पर सॉल्व करेंगे आना है। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी प्रॉब्लम्स। तो ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा और पहले ट्राई कीजिएगा। चलो पहले एक दो तो मैं बता देता हूं, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक, तो सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल है 37 डिग्री। कितना है, 37। यहाँ पे एक पुली है, ठीक है। ये है हमारे पास 1 kg का ब्लॉक और ये है बच्चों 2 kg का ब्लॉक। कितने का, 2 kg। ठीक है, स्ट्रिंग्स एंड पुलीज आर आइडियल, है ना, ये बच्चों आइडियल है। आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, जो मासलेस होती है, फ्रिक्शनलेस होती है। सो फाइंड आउट टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक्स। क्या फाइंड करना है बच्चों, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, पहले हम एफबीडी बनाते हैं। इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या होगा बच्चों, mg मतलब कि 1 × g। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे तो ये है, पहले अपन वो बना लेते हैं। तो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो 2g तो नीचे लगेगा, ये एंगल होगा अपना 37, तो यहाँ लिख सकते हैं 2g cos 37। ये कितना हो जाएगा, 2g sin 37। नॉर्मल कैसे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, है ना। ये हमने एक्सिस मान ली है, x ये y और इसके लिए ये y है। एक्सिस अपन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अब 2g sin 37 कितना होता है बच्चों, बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 × sin 37 3/5। तो ये हो गया अपना 4, तो ये हो गया हमारा 12 न्यूटन, 12 न्यूटन हो जाएगा। और ये कितना है, 10 न्यूटन। तो 12 न्यूटन बड़ा है, मतलब कि इस तरफ से, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, बेसिकली इस तरीके से। आप चाहो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड भी ले सकते हो, है ना, जैसे कि इसका डाउनवर्ड, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बस एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट आ जाएगा। एक बार करके ट्राई देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन अगर लिखें तो ये है टेंशन, तो ये फोर्सेस अगर देखें इसके लिए तो 12 - t, तो 12 - t = 2 × a, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, बताओ। t ऊपर है, 10 न्यूटन नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर ही, t - 10 = 1a, इक्वेशन नंबर 2। देखो t ऊपर, एक्सेलरेशन अपवर्ड है इसके लिए, तो t बड़ा होगा, 10 छोटा होगा, तो t - 10 = m × f = ma। ठीक है, तो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 एक्सेलरेशन जो होगा तो कितना आएगा, सॉल्व करना। एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 12 - 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है बच्चों, 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिखा, वही बच्चों अभी जो मैंने बताया था, बड़ा जो फोर्स होगा उसको 12 माइनस छोटा फोर्स 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 3 kg, पुट कर दिया 2/3, और इसको सॉल्व करोगे तो भी 2/3 आएगा। अब नाउ टेंशन, टेंशन कितनी होगी, टेंशन में ये है a की वैल्यू कितनी है, 2/3 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एटवुड मशीन से रिलेटेड और पुली से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन भी हम करेंगे, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि ये है हमारा एक ट्राइंगल का प्लेन, ठीक, ये मैंने कहा 37 डिग्री है और ये हमारा 53 डिग्री, ठीक है, और ये है कोई पुली इस तरीके से, ये यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है ना बच्चों, 2 kg का। तो फाइंड क्या करना है, पुली और स्ट्रिंग कैसी आइडियल, तो फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन करना है फाइंड ब्लॉक्स के और टेंशन फाइंड करनी है किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है क्या, नहीं है, बना लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 3g नीचे लगेगा, m इंटू जी, m कितना है 3g, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल होगा 37 सर, तो ये कितना हो जाएगा 3g cos 37, ये वाला 3g sin 37, नॉर्मल, ये हो गया एंगल। अब इस डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं ब्लॉक का, ये फिक्स्ड है बच्चों, ये है फिक्स्ड। तो इस डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं, ओनली किस डायरेक्शन होगा, इंक्लाइन प्लेन की तरफ, ऐसा ही होगा। सेकंड के लिए अगर लिखें तो ये क्या होगा, 2g नीचे लग रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2g cos 53 और ये होगा 2g sin 53 और ये हो गया हमारा n। ठीक है बच्चों, अब इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 37, 3/5, इसको सॉल्व करें तो ये 6 हो जाएगा, तो 18 न्यूटन आएगा बच्चों, कितना आएगा 18 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना होता है 4/5, तो ये कितना आएगा 16 न्यूटन, 4 चौका 16, हाँ सही है। ठीक है, अब बड़ा फोर्स कौन सा बेटा, 80 न्यूटन, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऐसे कुछ डायरेक्शन में, टेंशन हमारी कैसी लगेगी बच्चों, टेंशन, टेंशन सर टेंशन तो हमारी इस तरीके से लगेगी, कैसे, अवे टू द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट पे अवे, मतलब कि अगर तुम यहाँ पे बैठोगे तो छाता खुलेगा, है ना, आजकल बारिश का मौसम भी चल रहा है, छाते की तरह टेंशन को खोल देंगे, ठीक है ना। चलो अब 3 kg, 3 kg के लिए हम अप्लाई करते हैं, 3 kg ब्लॉक, ठीक है, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 3 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसकी भी इक्वेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऊपर मतलब इस डायरेक्शन में है, तो t माइनस 16 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बाय 1 एंड 2, तो मैं इस बार ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, टेंशन से टेंशन गया, 18 माइनस 16 मतलब 2, देखो 18 में से 16 गए तो 2 बचेगा, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 5 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों 2/5, मतलब कितना हुआ 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड, सही लिखा है ना, 5 चौका 20, सही है ना, ओके। और टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन हमारे पुट कर दो 2 में, तो t इक्वल्स टू कितना होगा 2a प्लस के 16, तो 2 इंटू 0.4 प्लस के 16, तो 4 दूनी 8, तो 0.8 प्लस 16, तो कितना हो गया बच्चों 16.8 न्यूटन। ठीक है, अब वो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, क्या, जो बड़ा वाला फोर्स है और छोटा वाला फोर्स है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो अपन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, 18 माइनस 16, 18 माइनस 16, ये तो हो गया एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना बच्चों 5, तो 2/5, 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये आ जाएगा, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, चलो ओके 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 ओके। अब थोड़े बंदर वाले क्वेश्चन करा देते हैं ना, बंदर लाइक, देखो
HCV में भी है ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। HCV में प्रिपेयर करता हूँ बुक सबके लिए, मतलब फिजिक्स में HCV बेस्ट है। अगर आपने HCV है तो आप नीट लो, आप जेई लो, आप ओलंपियाड लो, किसी भी लेवल को देख लो, HCV की थ्योरी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो एक पुली है। हाँ सर, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी कि एक पुली है, ठीक है बच्चों, और पुली पे एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है जो कि ग्राउंडेड है, मतलब ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। और एक पुली मतलब रोप का दूसरा पार्ट है जहां पर एक बंदर है ना, क्या मंकी 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 है जो कि चढ़ रहा है, क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट minimum acceleration of monkey, therefore block of 10 kg में lift off, क्या हो जाए, उठ जाए। मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसके लिए ये 10 kg का जो ब्लॉक है वो उठ जाए, मतलब लिफ्ट ऑफ हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके है ना। और इसका 5 kg है अपने पास मास, ठीक है ओके। अब तो एफबीडी बना लेते हैं, पहले इसका एफबीडी बना लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओनली मंकी ऐसे ऐसे चढ़ रहा है ना, मंकी ऊपर टिंग 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 चढ़ रहा है, ठीक है ना। बंदर हरकत होती है ना, अपनी भी स्कूल में ऐसी हरकत होती है चढ़ने की, कहीं पेड़ पे चढ़ गए है ना, वही बात है, ठीक। तो इसका जब एफबीडी बनाएंगे बच्चों तो ये होगा टेंशन, इसका mg नीचे लगेगा 5g और एक्सेलरेशन क्या ऊपर। इसका एफबीडी बनाए तो बच्चों 10g टेंशन और नॉर्मल, ऐसा कुछ होगा, ठीक। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं मंकी के लिए, फॉर मंकी। तो मंकी के लिए इक्वेशन क्या हुई बच्चों, एक्सेलरेशन ऊपर है t ऐसे, तो t माइनस 5g इक्वल्स टू 5 इंटू a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्या होगी, सेकंड इक्वेशन देखोगे तो t प्लस नॉर्मल माइनस के 10g इंटू लिफ्ट ऑफ होने वाली कंडीशन है बच्चों, लिफ्ट ऑफ मतलब कि सरफेस पे जस्ट बस टच है, नॉर्मल नहीं लग रहा, लिफ्ट ऑफ मतलब नॉर्मल तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 0 और एक्सेलरेशन तो 0 ही रहेगा इसमें, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये चला नहीं है, ये ऊपर उठा नहीं है, बस सरफेस। एक बात याद रखना, आपको पता है नहीं कि नॉर्मल किसी भी दो सरफेसेस के बीच में तभी लगता है जब पहली सरफेस दूसरी सरफेस को पुश कर रही है। क्या कर रही है, पुश। यहाँ पे पुश नहीं कर रहे, ये जस्ट टच है, बस टच, पुश नहीं कर रहे। पुश होना जरूरी है नॉर्मल के लिए, टच होना नहीं, पहली बात याद रखना। तो ये बस जस्ट टच है, मतलब कि इससे ऊपर नॉर्मल तो 0 हो गया, मतलब इस पे 0 हो गया, पर इससे जब ऊपर होगा तो वो जमीन के मतलब ये ग्राउंड के लेवल को छोड़ चुका होगा ब्लॉक, तो वो वाली कंडीशन है ए मिनिमम के लिए। तो यहां से अगर निकालें हम तो t इक्वल टू कितना होगा बच्चों, t इक्वल टू अपना हो जाएगा 100 न्यूटन, और t को 1 में फ्रॉम 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम 1, तो ये होगा 5a इक्वल्स टू 100 माइनस 5g मतलब 50, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों 10 नहीं 5 सॉरी, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 ही आएगी ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर जो यहाँ का मंकी है, मॉन्की अगर 10 मीटर पर सेकंड से चढ़ेगा तो यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट लिफ्ट ऑफ होने की है, मतलब इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो नॉर्मल प्रेजेंट होगा। कभी कभी इस क्वेश्चन को ये भी बोल देते हैं कि फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, देयरफॉर ब्लॉक ऑफ 10 kg मे नॉट लिफ्ट ऑफ, मतलब मैक्सिमम निकालना है जिसमें ये लिफ्ट ना हो, तो भी यही प्रोसेस होगा,
मिनिमम में ऑफ होगा लिफ्ट ऑफ के लिए और मैक्सिमम में मे नॉट लिफ्ट ऑफ। ठीक है बच्चों? ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना, इसी से बेस्ड है इसलिए मैं उसको उतार नहीं रहा हूँ। बस ये थोड़ा सा मंकी का वेट मतलब ब्लॉक का वेट अपन चेंज कर देंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे है एक पुली, है ना, पुली के एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब इस पुली पे एक और पुली लटका दी मैंने। वो सर दो पुली, एक ही नहीं जल रही, आपने दो लटका दी। और ये है 15 kg का ब्लॉक है। कितने का बच्चों? 15 kg का, ग्राउंडेड है, ग्राउंड पर है। ठीक है। अब इस ये सेकंड जो एंड है इसका स्प्रिंग का, वहां पे एक मंकी है जो कि किसी एक्सेलरेशन a से चल रहा है। ठीक है। तो वही बात है कि फाइंड आउट मिनिमम एक्सेलरेशन a of monkey, therefore block of 15 kg may lift off। ठीक है बच्चों? अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो बच्चों हमने स्टेप बताया हुआ है प्रीवियस, जो हमारी फर्स्ट पार्ट है एनएलएम का, वहां पे स्टेप बताए हुए मैंने कि सबसे पहले हम सर एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंशन होगी, और ये इसका मास तो मैंने दिया 5 kg ले लो। मंकी का मास कितना है? 5 kg। और ये सर 5G हो जाएगा। ठीक है। इस पे टी है तो यहाँ पर भी टी कहीं आएगा, तो ये भी टी होगा। क्यों? क्योंकि पूरी स्ट्रिंग ऐसी है, आइडियल है, तो आइडियल स्ट्रिंग, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये सिंगल स्ट्रिंग, इस पर टी ही रहेगा, तो इस पे भी टी, तो यहाँ पे भी टी। ठीक है। इस पार्ट पे कितना होगा बच्चों? सर ये 2T हो जाएगा, क्योंकि टी तो 2T ऊपर तो 2T नीचे, बैलेंस करने के लिए। ये 2T तो ये वाला भी 2T, और ये 15G, और नॉर्मल, सर नॉर्मल तो ऐसे लगेगा। ठीक है बच्चों? ये समझ में आया? 2T, ये भी 2T, क्योंकि बैलेंस होना जरूरी है ना, क्योंकि ये तो है ही मास लेस। तो अगर अपन देखें तो ये इसे लिख देंगे 2T माइनस टी डैश बोल देते हैं, इक्वल टू मास तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो टी डैश कितना आ जाएगा? 2T के बराबर, से 2T लिख दिया। ठीक है। सब कुछ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, तो सेकंड लॉ का कमाल है, F इक्वल्स टू ma, m0। अब इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे 15 kg के लिए, तो देखो 2T ऊपर है, नॉर्मल ऊपर है, 15G नीचे है। ये लिफ्ट ऑफ वाली कंडीशन है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2T प्लस के नॉर्मल माइनस के 15G इक्वल्स टू 0। अब नॉर्मल क्या है लिफ्ट ऑफ की कंडीशन में? 0। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2 की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होता है? 75 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। तो T तो आ गया बच्चों। अब इसके लिए मंकी तो बेचारा छोटा सा बच्चा सा है, तो ये मंकी के लिए हम लिखेंगे तो फॉर मंकी, मंकी बोले तो मंकी, तो टी ऊपर है, तो टी माइनस 5G इक्वल्स टू 5 इंटू ए। तो यहाँ से ये तो हो गया अपने पास 75, टेंशन हो गया 75 माइनस 5 इंटू जी, तो ये हो गया 50 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 है ना? हाँ, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मंकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मोशन करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि लिफ्ट ऑफ होने के लिए वो एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, है ना, और मैक्सिमम कब होगा? मे नॉट लिफ्ट ऑफ के लिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ये पुलिस वाली या एटवुड मशीन वाली। अब एक और कंसेप्ट है, तो हेडिंग हम यहाँ पे नए टॉपिक की डालेंगे। तो हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, है ना, कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। बहुत से लोग वेटिंग मशीन ही बोलते हैं, ना, वेटिंग मशीन ही होता, ये वेइंग मशीन होता है। वेइंग मशीन बेसिकली आप सभी ने देखी होगी, जहां तक मुझे पता है ना। आजकल तो लड़कियां बाहर निकलती हैं, शॉप से जाती हैं, तो वहां पे पता चलता है ना। ये वही वेटिंग मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा जिसे बोलते हैं, है ना,
क्या होता है, आप सामान ले जाते हो तो वहां पे कुछ ऐसा दिखता है जिसपे डिजिटली ऐसा लिखा आता है 000.00। वहां पे कोई भी आप 1 किलो सामान तुलवाते हो तो वो 1 kg बता देता है। वही वही वेटिंग मशीन होती है, वेइंग मशीन होती है। क्या होती है, वही की वेइंग मशीन होती है। तो बेसिकली it is measured normal reaction of a body in kilogram है ना। वो जो अपनी जो मशीन होती है जो दुकानों पे रखी होती है, ग्रोसरी की शॉप पे वगैरह, है ना, तो वो भी बेसिकली एक पार्टिकल का नॉर्मल ही नापती है, नॉर्मल नापती है और फिर उसे कन्वर्ट करती है केजी में। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो रीडिंग निकालने के लिए, फॉर रीडिंग मतलब मेजर्ड नॉर्मल रिएक्शन मतलब एन नापती है, एन। फॉर गेटिंग रीडिंग बाय वेइंग मशीन, वो क्या होगा, नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, और ये इसमें आता है केजी। मतलब कि नॉर्मल निकालेगी और वो इंक्लूडिंगली जी से डिवाइड कर देता अपने आप को, है ना। इसके अंदर ही ऐसा सिस्टम होता है कि वो जी से डिवाइड करके ही आपको किलोग्राम बताएगा। जैसे कि कभी आपने देखा हो तो उसको जस्ट लिफ्ट ऑफ करें तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हो जाएगा तो वो वेट कम बताता है। उसको पूरा छोड़ देते तो पूरा नॉर्मल बताता है। इस तरीके से होता रहता है ना। आपने मशीन देखी हो तो देखी होगी ना डिजिटल मशीन, अगर नहीं देखी तो शॉप पे जाके देख लेना। वो सर बोल देना शॉप वाले को, सर हमें बताओ, मतलब भैया हमें वेटिंग मशीन वाला बताओ, मतलब वेइंग मशीन बताओ, ठीक है, ओके। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो देखो कंसेप्ट कैसा ऐसा होता है इसका कि एक लिफ्ट है ना, और यहाँ पे एक लिफ्ट नहीं, अभी थोड़ा सा छोटा लिफ्ट है। जैसे कि एक वेटिंग मशीन है। अब वेटिंग मशीन पे एक बॉय है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बॉय पे लगने वाला जो फोर्स होगा एक तो नॉर्मल होगा, एक mg होगा। और वेटिंग मशीन पे क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल लगेगा इस तरीके से। तो ये जो नॉर्मल है इसी को मेजर करता है वेइंग मशीन। और इसकी जो रीडिंग आती है, रीडिंग जो कि किलोग्राम में आता है, वो होता है नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, जो कि केजी में आ जाएगा हमारा वेट, ठीक है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो देख लेते हैं। देखो एक जैसे इसी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मास है वो तो वही आ जाएगा, मास अगर मैं लूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा क्वेश्चन। ये कोई लिफ्ट है, ये है वेइंग मशीन, और इस पर एक बॉय है जिसका मास है 50 kg। कितना है बच्चों, 50 kg। और ये एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किससे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड आउट रीडिंग टेकन बाय वेइंग मशीन, ठीक है। तो वेइंग मशीन की हमें रीडिंग निकालनी है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सर कुछ नहीं, सिंपल सा एफबीडी बना देंगे। इसका नॉर्मल तो निकालना है, नॉर्मल ये mg और एक्सीलरेशन तो है ही, ठीक है। अब इसका रिएक्शन जो फोर्स होगा वही तो वेइंग मशीन में लग रहा होगा नॉर्मल। अगर वेइंग मशीन का अगर मैं बनाऊंगा एफबीडी तो इसका एक्शन ये है तो रिएक्शन ये होगा। तो नॉर्मल निकालना बेसिकली, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आंसर में कि ये नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, कितना 50 × g, और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए बेसिकली क्या लिखेंगे, f × ma। 50% मैकेनिक्स में f × ma, मतलब मैकेनिक्स में तो पूरा, फिजिक्स में 50% में f = ma। तो नॉर्मल ऊपर, तो n माइनस m कितना है 50 × g इक्वल्स टू ma, m कितना है 50 × a कितना है 2। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल हो जाएगा 500 प्लस 100, तो कितना हो गया 600 न्यूटन। कितना हो गया 600 न्यूटन। और अब रीडिंग निकालनी हो तो रीडिंग के लिए क्या होगा,
सर रीडिंग के लिए नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी होगा इनटू केजी में, तो ये कितना हो गया बच्चों? सर ये हो गया हमारा क्या है कि 600 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया हमारा 60 केजी। तो अगर हम किसी लिफ्ट में हैं जो कि अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, तो हमें हमारा वेट जो होगा उससे ज्यादा मेजर होगा। ऐसा होता है ना कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो हमें भारी भारी सा फील होता है, और नीचे आ रही हो तो हमें हल्का हल्का सा फील होता है। उसका रीजन यही है ना। उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको विजिट करवा के कि इसके कुछ केसेस होते हैं, तो केसेस मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से और बेसिक तरीका समझ में आएगा। ठीक, तो देखो थोड़ा वेरिएबल में बताऊंगा ना, कैलकुलेटिव नहीं बताऊंगा, वेरिएबल। तो केसेस फॉर, तो हेडिंग डाल लो केसेस फॉर लिफ्ट, इसको एक उसमें, तो केस नंबर 1 है हमारा कि एक लिफ्ट है, एक वेइंग मशीन है जो मेजर करने वाली भी तो होनी चाहिए ना, और ये एक बॉय है जिसका मास स्मॉल m है, और ये एक्सेलरेट हो रही है a से। क्या हो रही है? एक्सेलरेट a से। तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। वेइंग मशीन के लिए नॉर्मल नीचे। वेइंग मशीन का मास तो है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? तो इसके लिए नॉर्मल ऊपर तो n माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a। तो नॉर्मल बेसिकली कितना आ रहा है? mg प्लस a। क्या आ रहा है? g प्लस a। तो अगर रीडिंग की बात करें, फॉर रीडिंग, तो रीडिंग के लिए क्या होगा? नॉर्मल डिवाइडेड बाय g। तो ये कितना हो जाएगा? mg प्लस a डिवाइडेड बाय। तो बेसिकली ma जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, ma एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए हमें अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट में भारी भारी हैवी फील होता है हमारा वेट। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 बच्चों, सर केस नंबर 2, सर डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड, ये लो डाउनवर्ड। तो ये है कुछ हमारा बॉय जिसका मास है स्मॉल m, इसके लिए नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, वेइंग मशीन में नॉर्मल नीचे, इस तरीके से पुशिंग, नॉर्मल इज द पुशिंग फोर्स, तो पुश कर रहा है, वेइंग मशीन पुश कर रहा है। ठीक है, तो ओके, तो इसके लिए क्या होगा? mg बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे, तो mg माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू m इंटू a। तो बेसिकली नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg माइनस a, g माइनस a। ठीक है बच्चों, और रीडिंग अगर देखेंगे तो रीडिंग कितनी होगी बच्चों? सर रीडिंग होगी नॉर्मल डिवाइडेड बाय g। तो ये हो जाएगा हमारा mg माइनस a डिवाइडेड बाय g। तो बेसिकली देख रहे हो आप लोग कि ma माइनस हो चुका है, तो मतलब कम हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? कम। अब देखो इसमें है ना एक थोड़ा सा जादू है। क्या है जादू? देखो, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो गया तो नॉर्मल माइनस में आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब ये वो कंडीशन है जब लिफ्ट इतनी तेजी से नीचे आई कि हमारा और लिफ्ट का कांटेक्ट ही छूट गया। क्या हो गया? कांटेक्ट छूट गया, तो वो नॉर्मल कितना होगा उस केस में? 0 हो जाएगा। मतलब देखो प्रैक्टिकली क्या है, अगर एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर g से, ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए और डाउनवर्ड में तेजी से जाए, तो हमारा और लिफ्ट का जो कांटेक्ट है बेसिकली छूट जाएगा, हम थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, देखो है ना न्यूटन की बहुत बड़ी फिलोसॉफी कि उसने ये भी बता दिया कि अगर हम इससे जाएंगे तो हम और ग्राउंड का लेवल, मतलब लिफ्ट का लेवल छूट जाएगा। ठीक है, केस नंबर 3 कुछ नहीं है, अगर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0 हो, तो कांस्टेंट स्पीड में क्या होगा बच्चों? वेटिंग मशीन, ये वेट मशीन, और ये हमारा मैन है जिसका मास कितना है? m है। ये इसने नॉर्मल लगा दिया, mg नीचे लग रहा है, और इवेनेशन में नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और a कितना है? 0। मतलब ये v है ओनली कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा? नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल कितना होगा? बेसिकली
mg, तो रीडिंग भी कितनी आएगी बच्चों? सर रीडिंग आएगी नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, तो मतलब नॉर्मल कितना है m, तो ये m kg ही आएगा। मतलब कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो रीडिंग सेम ही आएगी, और अगर वो अपवर्ड जाएगी तो रीडिंग ज्यादा आएगी, और अगर डाउनवर्ड जाएगी तो रीडिंग कम आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये लिफ्ट के केसेस होते हैं, और ये होती है हमारी वेन मशीन। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे थोड़ा सा ध्यान देने वाला जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। तो पहले क्वेश्चन बता देता हूं आपको, उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए कि एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है एन का, और इसमें एक मैन भी है जिसको नाम मैंने दे दिया बी में, और लिफ्ट ए से ऊपर जा रही है, ए एक्सीलरेशन, और एक दूसरा बॉय है जो कि ग्राउंड पर है, ये है हमारा ग्राउंड, इसका नाम है ए, ये ए है, ये बी है। ठीक है बच्चों, दो बॉय हैं या गर्ल है, जो भी है, इनके हाथ तो गए, ऐसा हाथ ऐसे मत करो, ये लो हाथ, है ना, हाथ जरूरी है, ये हाथ मुझे दे दे, नहीं दिए, मना कर दिए। ठीक है, ओके, तो ऐसा कुछ है फ्रेंड। ओके, तो हम यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम पहले ग्राउंड ले रहे हैं ना, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, या फ्रेम का कमाल देखना आप लोग। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा, इस ब्लॉक के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, बेसिकली mg क्या होगा, नीचे लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन इसके साथ ही ऊपर होगा। तो यहाँ पे अगर इसका एफबीडी देखें तो नॉर्मल माइनस mg इंटू एक्सेलरेशन ऊपर, तो बेसिकली जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा, n माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a। तो नॉर्मल कितना आएगा बच्चों, m प्लस m g प्लस ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं बोलूं नॉर्मल की वैल्यू मैंने 5 ले ली, कितनी ले ली बच्चों, 5 kg ले ली, और मतलब मास इसका 5 kg ले लिया, और इसको ले लिया 2, है ना, बेसिकली 2 मान लिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 10 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, तो 60 न्यूटन आएगा, 60 न्यूटन आएगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड केस है with respect to मैन बी, अब मैन बी की बात करें बच्चों, किसकी, मैन बी। अब यहाँ पे ना अपन क्या करते हैं, वेटिंग मशीन में लगा देते हैं ना, वेन मशीन, तो वेन मशीन कितना नॉर्मल लगा रहा होगा, 60 न्यूटन मेजर कर रहा होगा, अच्छा वाला। ठीक है, अब विद रेस्पेक्ट टू मेन बी की बात करते हैं, किसकी, बी की। तो बी को कैसा लगेगा, बी तो उसी लिफ्ट में, तो बी को तो लिफ्ट कैसी दिखाई देगी, रेस्ट पे, सो लिफ्ट एट रेस्ट, ऑब्जर्वर किसमें है, फ्रेम में ही है, तो फ्रेम ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पर। तो उसके लिए क्या होगा कि नॉर्मल तो है ऊपर, mg है नीचे, और एक्सेलरेशन तो है ही जो कि 0 है, कितना 0, तो इस केस में नॉर्मल कितना है ना, नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू 0, तो नॉर्मल कितना होगा बच्चों, n डैश बोल देते हैं, n डैश कितना होगा, m की वैल्यू कितनी, 5 इंटू जी, तो 50 न्यूटन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वेन मशीन लगी हुई है, वेन मशीन में कोई छिड़वाड़ नहीं है, बट ए को अलग दिख रहा है नॉर्मल, और बी को अलग दिख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, है ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो बेसिकली बच्चों ये है गलत, जो रेस्पेक्ट टू मेन मास। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को शूडो फोर्स समझ नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर शूडो फोर्स क्या है, व्हाट इज शूडो फोर्स, समथिंग समथिंग। तो आज हम यहाँ पे शूडो फोर्स समझेंगे, ठीक है, ओके। तो ये गलत है ना, ये नीचे वाला गलत है, वो वाला सही है, कैसे है अभी बताते हैं। तो शूडो फोर्स समझने से पहले
दो चीज समझेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन कौन से बच्चों? इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हेडिंग डालिए इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है बच्चों? इसी के साथ यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में डाल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इनर्शियल फ्रेम वो है द फ्रेम which have zero acceleration or net force is zero or F net is zero। मतलब अगर फोर्स एक्सेलरेशन ही जीरो है तो नेट फोर्स उस पर कितना होगा? जीरो। मीन क्या है? मीन्स फ्रेम एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब इनर्शियल ही है तो वो हमारा नॉन इनर्शियल में क्या होगा? द फ्रेम which have acceleration or F net does not equal to zero, means moving with varying velocity। मतलब कि उस फ्रेम की वेलोसिटी वेरी करेगी। ठीक है, जैसे कि पहला वाला था, उसमें जो फ्रेम था हमारा बी के लिए, वो फ्रेम क्या था? मोशन में था, एक्सेलरेटेड मोशन में था, इसीलिए वहां पे उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली। We does not apply न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब कि F net does not equals to ma अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आया, कंसेप्ट का नाम है सूडो फोर्स। बेसिकली सूडो फोर्स कंसेप्ट नहीं कहूंगा मैं, ये जुगाड़ कहूंगा, है ना। बड़े लोगों को क्या पता चला? वो 60 दिखा, ये 50 दिखा, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़। वेन मशीन तो 60 बताएगी, लेकिन हमारा फ्रेम गलत नहीं होना चाहिए। तो बड़े लोगों ने क्या करा कि जुगाड़ बनाया, किसका? सूडो फोर्स का जुगाड़। मतलब कि वैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा जो कि हमें उसके बराबर देगा। ठीक है, ओके। तो हेडिंग डालें सूडो फोर्स। मतलब इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आया ना? इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा सर। ठीक है, ओके। हेडिंग डालो सूडो फोर्स। सूडो में पी साइलेंट होता है ना, सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स क्या है? जुगाड़ है ना। तो इसको है, इसके लिए लिख लेंगे इट इज इमेजिनरी फोर्स which is जुगाड़। क्या है? जुगाड़ acting on non inertial frame
इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू को समझते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट लिया, और सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट क्या है, इमेजिनरी फोर्स है, और कब लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम लगेगा। सेकंड है कि इट इज, ये फिर डायरेक्शन बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स इज ऑलवेज opposite always opposite of accelerated frame, accelerated frame। ठीक है। थर्ड वैल्यू, वैल्यू कितनी होगी शूडो फोर्स की, वैल्यू होगी बच्चों माइनस के m इंटू ए, मतलब इसको m इंटू ए लिख लो। अब यहाँ पे m जो होगा वो ब्लॉक का होगा, है ना, मतलब जिस पे अपन निकाल रहे हैं ना, तो मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी बोल सकते हो। और एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन होगा फ्रेम का, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी एक्सेलरेशन फ्रेम। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो उसको समझते हैं, वही वाला क्वेश्चन जो बात। तो यहाँ पे कुछ ऐसे था, है ना, ये हमारा बी था, ये हमारी वेटिंग मशीन थी, वेइंग मशीन थी, और इस पर एक 5 kg का ब्लॉक था, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा था। अब हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेम क्या है विद रेस्पेक्ट टू मेन की बात करते हैं। तो मेन तो हो गया रेस्ट पर, रेस्ट पे होती है, फ्रेम भी रेस्ट पे हो गया। इस पे रहेगा क्या, नॉर्मल लगेगा, mg नीचे रहेगा 5g, और एक शूडो फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, शूडो फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, m इंटू ए होगा, और कैसा लगेगा, अपोजिट टू द एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो फ्रेम है, फ्रेम एक्सेलरेटेड कहाँ है, ऊपर, तो शूडो फोर्स कैसा लगेगा, नीचे, क्योंकि अपोजिट, और कितना लगेगा, m इंटू ए, m कितना है 5, और इंटू ए, एक्सेलरेशन किसका होगा, फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है 2 होगा कमाल। तो यहाँ से अगर नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्मल माइनस 5 इंटू 2 5g माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा 10 इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 60 न्यूटन। आ गई, सेम आ गई। तो हमारी वेटिंग मशीन 60 न्यूटन बढ़ाएगी। ठीक है बच्चों, तो 60 न्यूटन क्या आ जाएगा, इसका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक देसी जुगाड़ है, मतलब देसी क्या जुगाड़ है, जो कि बड़े लोगों ने, मतलब जो कि बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो प्रॉब्लम्स हैं उसको गलत नहीं निकाल सके, इसीलिए एक जुगाड़ बनाया गया बड़े लोगों के द्वारा। बड़े लोग मतलब हमारे न्यूटन वाले लोग, है ना। अपन तो अपनी तो औकात ही नहीं है इतना करने की, अपन तो उसी तरह सोच ही नहीं सकते। क्या बंदा था भाई, मतलब कि सेब गिरेगा ऊपर और मैं बता दूंगा ग्रेविटी, है ना, सही है ना। हाँ, सेब गिरने के बाद ग्रेविटी आ गई, और कुछ लोग तो सोचते होंगे इस सेब जो गिराया था 2 किलो का पत्थर गिरा देते, बेचारे कहीं भी नहीं आती, फिजिक्स ही कैंसिल हो जाती, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई और आता, आइंस्टीन जैसे आदमी आते, है ना, आइंस्टीन आता, और भी बहुत सारे, नील्स बोर, काफी सारे बोर्ड वगैरह, मॉडल वगैरह। ठीक, तो बच्चों शूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देखो कि एक कार है, क्या है, कार ट्रक जो भी आपको समझना है, इस तरीके से कार बनानी नहीं आती है ना, मतलब जब छोटा मतलब 13, 14, 15 साल का, 10th 9th 12 में पढ़ता हूँ, जब मेरी ड्राइंग अच्छी थी, अब थोड़ी बिगड़ी। ठीक, इस पे एक पेंडुलम है जिसका मास है 5 kg, क्या है 5 kg, और कार है उसका मास है 25 kg, मतलब थोड़ी सस्ती वाली कार है बेचारी, छोटे बच्चों वाली, मतलब बच्चे वाली भी नहीं, बट हाँ बस ज्यादा वजन नहीं है। ठीक, इस पर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 225 न्यूटन का, इसका F इक्वल्स टू 225 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट एंगल made by pendulum from
वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल मतलब वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, मोड नहीं मेड है ये, मेड मेड बाय पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, ओके ठीक है सर, जैसा आपने कहा। तो देखो पहले तो सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं बच्चों। देखो एक्सीलरेशन कितना होता है, F इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, m इंटू ए। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना है 225 सर, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 25 प्लस 3 30 30। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 30 इंटू 7 21। अरे अगर 7 से करोगे तो 225 को 30 से डिवाइड करो, ठीक। तो 7 7 21 तो 210, तो ये 7 हो गया, डिवाइडेड 5 इंटू 1 और ये हो गया 50, तो ये 0.5, तो 7.5 कितना होगा बच्चों 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एक्सीलरेशन, ये सर एक्सीलरेशन हो गया आगे मतलब। तो ये एक्सीलरेशन आ चुका है कितना 7.5 मीटर पर, कितना एक्सीलरेशन है बच्चों, एक्सीलरेशन है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर कार का एक्सीलरेशन तो आ गया, तो अब हम इसी के फ्रेम में बात कर लेते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू कार फ्रेम, इसके फ्रेम में कार के फ्रेम में कार तो कैसी होगी, रेस्ट पर होगी। और पेंडुलम जो है, पेंडुलम पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना होगा m इंटू ए होगा, m 5 ठीक है। तो ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और ये हमारा एंगल हो गया थीटा। सर ये थीटा की हमें फाइंड करना। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, तो ये टेंशन इस तरीके से लग रही होगी, इस पे mg का लग रहा होगा, मतलब 5g नीचे लग रहा होगा, और ये वाला होगा वो कितना होगा 5 इंटू ए शूडो फोर्स, ये F शूडो होगा। ठीक है, अब टेंशन को देखते हैं। तो टेंशन के कंपोनेंट कर लें, तो टेंशन का कंपोनेंट ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये हो गया हमारे पास t cos थीटा बेसिकली, और ये हो गया हमारे पास t sin थीटा, t cos थीटा t sin थीटा। अब ये तो रेस्ट पर ही, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, सर t sin थीटा, मतलब x की बात करें तो t sin थीटा इक्वल्स टू 5a, सर 5 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों, मेरा तो हम ना 7.5, और दूसरा कितना होगा t cos थीटा इक्वल्स टू 5t, मतलब 5 इंटू 10, दोनों को डिवाइड कर दो, तो t से t गया तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा सर 5 से 5 भी गया 7.5 डिवाइडेड बाय, तो इसको मैं पॉइंट हटा के 0 लगा दूं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, कितना हो गया 3/4। तो 3/4 कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो ये हो गया 37। tan 3/4 की वैल्यू, मतलब tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 37। और टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन तो आप निकाल सकते हो। तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, टेंशन sin 37 इक्वल्स टू 5 इंटू 7.5, तो यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हुआ, तो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 10, और sin 37 कितना होता है 3/5, ठीक। तो ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 6 2, और ये 15 25, ठीक है 25, ओके। तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारी टेंशन भी आ जाएगी किसमें, पेंडुलम में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें शूडो फोर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको शूडो फोर्स समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक ही है NLM में, और SCB में भी इस तरह का क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो शायद 38 नंबर या 32 नंबर का होगा SCB में, चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना कि एक बॉक्स है, इसमें एक वेइंग मशीन रखी हुई है,
सर वेन मशीन, हाँ बताया था ना वही है, ठीक है। और एक यहाँ पे बालक है, सुंदर सा बालक है ना, बालक सुंदर नहीं होते, बालक तो डैशिंग होता है, ये स्पाइस का टिंग टिंग, ठीक है, कभी मैं भी इसका था है ना। ओके, अब यहाँ पे एक पुली है, हाँ सर पुली है, थोड़ा सा पुली को इधर बना देते हैं, इस पे एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, ये स्ट्रिंग इस तरीके से जा रही है, और अब यहाँ पे पुली है, और ये पुली इस बॉक्स से अटैच्ड है। इस मैन का या बॉय का मास है m और बॉक्स का मास है कैपिटल है, क्या है m और कैपिटल है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड विद विच फोर्स मैन exert on rope, therefore box can accelerate with acceleration a। मतलब कि ये मैन जो है, ये बॉय जो है, वो कितना फोर्स लगाए स्ट्रिंग पर जिससे ये पूरा बॉक्स है वो a एक्सेलरेशन से मूव करे, ठीक है, मतलब कितना फोर्स लगा है कि ये a एक्सेलरेशन से मूव करे। सेकंड है फाइंड रीडिंग ऑफ वेन मशीन, मतलब वेन मशीन की रीडिंग निकाल लो बेसिकली, ठीक है। तो देखते हो, तो यहाँ पे देखते जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड, दो मेथड बताऊंगा मैं इसके आपको, एक तो ग्राउंड से, एक हमारा शुगर फोर्स। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड क्या है, विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स, बॉक्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। बॉक्स के रेस्पेक्ट में बॉक्स तो कैसा रहेगा, रेस्ट पर। अब बॉक्स का एफबीडी बनाया बेटा, पूरा एफबीडी बना रहा हूं मैं, ये ना पूरा पूरा, उसमें मैन भी इंक्लूडेड है, वेन मशीन तो है ही नहीं, मास ये बॉक्स भी, ठीक। तो ऐसा कुछ है, इस पे टेंशन लगेगी, देखा जाए तो ये टेंशन लगेगी, इस पर भी टेंशन लगेगी, और यहाँ पे भी कुछ टेंशन लगेगा पूरे का बनना। तो दो टेंशन, पहली बात तो दो टेंशन। नीचे कितना रहेगा सर, एम एम, तो एम प्लस एम इंटू जी तो लगेगा, ठीक है। अब शूडो फोर्स भी तो होगा, तो एक्सेलरेशन ऊपर है फ्रेम का, देखा जाए तो शूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लग जाएगा, और कितना लगेगा m इंटू ए, तो m प्लस कैपिटल M इंटू ए, ये हमारा शूडो फोर्स है। तो इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, t ऊपर है तो 2t माइनस m प्लस कैपिटल M इंटू जी माइनस m प्लस कैपिटल M इंटू ए, ये होगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लूं, मतलब ये मास कॉमन ले लूं, तो मेरा हो जाएगा m प्लस कैपिटल M इंटू जी प्लस ए, जब कॉमन आ जाएगा तो जी प्लस ए आएगा डिवाइडेड बाय, तो ये तो हो गया हमारी टेंशन। मतलब इस फोर्स से अगर ये फोर्स मैन एक्सर्ट करेगा तो ये ए से मूव करेगा, क्या करेगा, ए से मूव करेगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्या निकालना है, रीडिंग भी निकालनी, तो रीडिंग के लिए तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बस, तो एफबीडी बनाते हैं ना। तो फॉर मैन, फॉर बॉय, तो बॉय के लिए बात करें तो बॉय कुछ इस तरीके से है, वेटिंग मशीन पे, तो इस पे लगेगा क्या, नॉर्मल रहेगा, इसका खुद का मास लगेगा mg, और एक शूडो फोर्स लगेगा तो इसके नीचे की तरफ m इंटू ए, ऐसा कुछ लगेगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन लिखें तो शूडो फोर्स m इंटू ए आएगा, क्यों, क्योंकि हम मेन के लिए लिख रहे हैं, मेन के लिए मेन का मास और एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का, इसका फ्रेम का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n माइनस m इंटू ए माइनस m इंटू जी इक्वल्स टू 0। तो टेंशन भी है, टेंशन भी है, ये देखो टेंशन भी तो होगी ना, टेंशन भूल जाता हूँ, टेंशन भी है, बहुत टेंशन दे देती है, ठीक। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, T प्लस
नॉर्मल माइनस एम जी माइनस एम इंटू ए इक्वल्स टू 0। तो यहां से नॉर्मल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, और टेंशन तो हमने निकाल लिया, इसे पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। अच्छा आ जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड मेथड बताता हूँ, मतलब टेंशन डाल लोगे ना, देखो बता के देता हूँ। नॉर्मल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए माइनस एम प्लस कैपिटल एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाय, अब इसे सॉल्व कर देना तो ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मल के बराबर ही हमारी वेन मशीन रीडिंग लेगी। ठीक, अब सेकंड मेथड देखते हैं। सर सेकंड मेथड भी बता दो। सेकंड मेथड ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और अब की बार हमें ना अलग अलग एफपीडी बनाते हैं, मतलब कि बॉक्स को अलग लेंगे, पूरे बॉक्स को नहीं लेंगे, बस मैन की बात करेंगे। मैन क्या अलग, बॉक्स को। ठीक, ओके। तो देखो, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये बॉक्स है, ओनली बॉक्स की बात चल रही है, इसमें मैन नहीं है। एफबीडी ऑफ बॉक्स, एफबीडी फॉर बॉक्स। देखो बॉक्स में क्या होगा, बॉक्स पे टेंशन लगेगी ऊपर, सर टी ऊपर। अब ये तो है नहीं है क्योंकि यहाँ तो खोल है, बॉक्स से ऐड नहीं है तो ये टेंशन आएगी नहीं। ठीक है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये नॉर्मल रहेगा, इस पर एमजी नीचे रहेगा, और इसका अपोजिट नॉर्मल वेन मशीन पर रहेगा, तो वेन मशीन का नॉर्मल दिखेगा हमें बॉक्स पर। ठीक है, इसका उसका एमजी नीचे, और एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऊपर है मतलब टेंशन बड़ी होगी, तो टी माइनस कैपिटल एमजी, एमजी माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर मैन की बॉय की बात करें तो बॉय के लिए क्या होगा, सर बॉय तो वेन मशीन पर है, हाँ वेन मशीन पर है। ठीक है, ये बॉय, तो बॉय पे लगेगा नॉर्मल, एमजी कैसे नीचे, और ये एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ, और एक टेंशन भी लगेगी बेचारी, ये वाली टेंशन, ऊपर टेंशन। ठीक है, तो फॉर बॉय बात करते हैं, फॉर बॉय, बॉय के लिए अगर बात करें एक्सेलरेशन ऊपर है तो नॉर्मल प्लस टेंशन माइनस एमजी इक्वल्स टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, 1 में से 2 को ये प्लस कर देता हूँ, है ना, माइनस से प्लस कर देता हूँ। ठीक है, बाय 1 प्लस 2, तो प्लस करेंगे तो ये नॉर्मल तो कैंसिल हो जाएंगे, टी कितना हो जाएगा 2t, सर 2t माइनस mg, और ये माइनस mg, तो माइनस के mg माइनस के mg, ये कितना हो जाएगा प्लस के, तो प्लस के ma प्लस के m कैपिटल M, कैपिटल M। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, t जो हमारा आएगा वो आएगा, देखो इधर ये m g प्लस ये m g, तो यहां से हम m और g प्लस a कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा m प्लस कैपिटल M g प्लस a डिवाइडेड बाय, तो टेंशन आ गई, टेंशन को जब, तो आ रही वही सेम, टेंशन को जब हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमारा नॉर्मल भी इजीली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एचसीवी में भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेंगे टेलीग्राम का लिंक और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।